Friends, welcome to in my concept study channel. Today my topic is causal and non-causal system. First, the definition is causal system. The definition is a system is said to be causal if its present output depends upon present and past input and does not depend upon future value of input. So the system is called causal system. If the system present output depend upon future value of input is known as non-causal system. इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसका आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट उसके प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता हो तो सिस्टम क्या कहलाएगा, कॉजल सिस्टम कहलाएगा। अगर प्रेजेंट आउटपुट उसके फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो सिस्टम नॉन कॉजल कहलाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू, पास्ट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम है तो सिस्टम में इनपुट होगा xt, आउटपुट होगा yt। एक एजम्पशन है, xt हम हमेशा इनपुट के लिए लेते हैं और yt हम हमेशा आउटपुट के लिए लेते हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पास्ट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है। yt अगर हम एज्यूम करते हैं yt अगर प्रेजेंट वैल्यू है t तो yt+1, t+2, t+3 उसमें कोई चीज़ अगर हम ऐड करेंगे तो वो कहलाएगी फ्यूचर वैल्यू। yt-1, yt-2, yt-3 क्या कहलाएगी, पास्ट वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आज 2020 ईयर्स चल रहा है तो 2021, 2022 ये हमारी फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। 2000 से कम की वैल्यू 2019, 2018, 2017 ये हमारी पास्ट वैल्यू कहलाएगी। वही सिग्नल के लिए भी है, t+1, t+2 ये फ्यूचर वैल्यू एंड t-1, t-2 पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू yt कहलाती है। तो आइए देखते हैं। इसी तरह से इनपुट के लिए xt प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू xt+1, xt+2, पास्ट वैल्यू xt-2, xt-1। अब क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्ज़ाम में आएगा, कहेगा कॉजल एंड नॉन कॉजल की डिफिनेशन बताइए। तो वहाँ पर ये डिफिनेशन आप लिख देंगे। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेशन गिवन होगी y और x के फॉर्म में, इनपुट आउटपुट के फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन होगी और वहाँ पर बताना होगा, चेक करना होगा कि सिस्टम हमारा कॉजल है कि नॉन कॉजल। तो आते हैं दूसरे पार्ट पे कि क्वेश्चन अगर आएगा एग्ज़ाम में तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल एक है yt = xt-1। ये yt क्या है, आउटपुट है, xt क्या है, इनपुट है। तो yt = xt-1। तो yt ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट एंड xt-1। t-1 हमने पहले बताया था कि xt-1 है तो ये पास्ट वैल्यू हो गई। किसकी पास्ट वैल्यू, इनपुट की पास्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट, देयरफॉर सिस्टम इज कॉजल सिस्टम, राइट। इसका एक दूसरा भी मेथड है yt = xt+2 x3 - t। अगर इस तरह से ना करना चाहें तो हम t = 0 इक्वेशन में पुट कर देंगे। t = 0 पुट करने पर ये t = 0 क्या वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट में t = 0 इसमें पुट किया, y0 = x0+2 ऑफ x3। यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू x3 उसकी फ्यूचर वैल्यू हो गई। x3 0 की बात कर रहे थे मगर x3 की होगा तो 0 के बाद 1, 2, 3 वैल्यू आती है इसलिए फ्यूचर वैल्यू हो गई। इसलिए हमारा आउटपुट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है पर फ्यूचर वैल्यू, जहाँ भी हमारा आउटपुट फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड हुआ वहाँ पर हमें बगैर सोचे समझे कह देना होगा कि सिस्टम हमारा नॉन कॉजल सिस्टम है, राइट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल yt = x(2t)। अब यहाँ पर जब हम t = 0 पुट करेंगे तब तो इससे हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। y0 = x(0), ये प्रेजेंट वैल्यू हमेशा हमें 0 पर मिलेगी। अब यहाँ पर वैल्यू को हम चेंज करेंगे, t = 1, 2, 3, y = 1 पर x2
प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड अपॉन फ्यूचर वैल्यू। y1 से हम किस वैल्यू पे चले गए, 2 वैल्यू पे चले गए, तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू हो गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सिस्टम ये हमारा नॉन कॉजल है। तो कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि t=0 ही पुट करेंगे। t=0 पुट करने पर अगर हमारा रिजल्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो हम आगे भी बढ़ेंगे, 1 2 3 पे, -1 -2 पर भी हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है y=xt²। xt², अब यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो y0=x0, हमेशा वही वैल्यू मिलेगी, प्रेजेंट वैल्यू। y1 पे x1 प्रेजेंट वैल्यू मिली, पर जैसे ही हम 2 वैल्यू पुट करेंगे तो x4 फ्यूचर वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट डिपेंड अपॉन फ्यूचर वैल्यू, देयरफॉर सिस्टम इज सेड टू बी नॉन कॉजल। सेम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, yt=txt। y0 पुट किया, x0 प्रेजेंट वैल्यू, y1 x1, y2 x2 ये प्रेजेंट वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पे ही डिपेंड कर रहा है आउटपुट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। यहाँ पर अब कंफ्यूज ना होइएगा कि फ्यूचर वैल्यू या पास्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तब हम क्या करें। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है तो वहाँ पर सिस्टम हमारा क्या होगा, कॉजल। अगर फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है तब वो हमारा नॉन कॉजल होगा। फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, राइट। इसका याद करने का मेथड एक जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ जो है वो हेल्थ एक तरह की कॉजल सिस्टम है। कॉजल सिस्टम हेल्थ और उसने ह्यूमन बींग ने जो डाइट लिया है, ये हेल्थ और डाइट आपस में कैसे सिस्टम है, कॉजल सिस्टम। कि हेल्थ किस पे डिपेंड करती है, डाइट पे। जो डाइट आपने प्रेजेंट में खाया है और जो डाइट आपने पास्ट में खाया है उस पे आपकी हेल्थ डिपेंड करती है, उस पे आपकी हेल्थ डिपेंड करती है। तो हेल्थ और आपका डाइट एक तरह का कॉजल सिस्टम है। फ्यूचर में आप क्या खाएंगे उस पे हेल्थ डिपेंड नहीं करती है, ना आपको पता है फ्यूचर में आप क्या खाएंगे, ना आपकी हेल्थ उस पर। तो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे आपकी हेल्थ डिपेंड करती है। तो सिस्टम एक तरह का कॉजल सिस्टम है। याद करने का एक तरीका है, मेथड है, प्रैक्टिकल लाइफ से उसको मैंने रिलेट किया है। वैसे सिग्नल में यही आपको डेफिनेशन याद करनी है। तो हमारे साथ बने रहिए, नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।